बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार मदनी मेरा नाम है। मुझे इंतहाई खुशी हुई कि आप लोग तशरीफ़ ले आए यहाँ पे। ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान आप में से बहुत सारे पहले भी आए होंगे। जो फ़र्स्ट टाइम आए हैं उन्हें हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ये जो एरिया है यहाँ हर साल योम अंगूर होता है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के जितने अहले अदब हैं, शोरा हैं, वो यहाँ पे जमा होते हैं। जमा होने के बाद मुख्तलिफ़ यानी यहाँ की सकाफ़त के हवाले से, अदब के हवाले से, तारीख़ के हवाले से वो कलाम यहाँ पे पढ़ते हैं। आज मुबशिर साहब से मेरी बात हुई तो ज़ाहिर है आप इतनी दूर से आए हैं, मेहमान नवाज़ी बुनियादी तौर पे हमारा विरसा है, तो इसलिए आप सब यहाँ पे आए थे। तो मैंने मुबशिर साहब से गुजारिश की कि आप तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ये अंगूर गिलगित बल्तिस्तान में अंगूर है, चेरी है, अखरोट है और इस तरह बहुत सारे फल फ्रूट हैं। ये कुछ अरसे से ज़ाया हो रहे थे। पहले हमारे आबा अजदाद ये करते थे कि छत पे बाकायदा एक कमरा बनाते थे जिसमें ड्राई फ्रूट वहाँ संभाल के रखते थे। मेहमान आते थे उनके सामने गिरी रखते थे, बादाम रखते थे, खुश फ्रूट रखते थे और सीज़न में तो ज़ाहिर है ताज़ा खुद तोड़ के खा लेते थे। और हर महल्ले में एक मेहमान खाना होता था और कोई भी दूर से आ जाए तो वहाँ पे बग़ैर किसी उजरत के रहता था। महल्ले में जितने भी लोग हैं वो अपने घर में जो भी अच्छी चीज़ है वहाँ पे वो पेश करते थे। क्योंकि ये हमारी जो है एक रवायत है। आप इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाएंगे, आजकल जो है ज़ाहिर है थोड़ा सा कमर्शियल साइड की वजह से कुछ एरियाज़ में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इन चीज़ों को प्रिज़र्व करें। तो इसलिए हमारे दोस्त हैं उनके यहाँ योम चेरी मनाया जाता है। मकसद ये होता है कि चेरी के ज़िमन में वहाँ लोगों को मोटिवेट करें, अपनी ज़मीनों को बंजर ना छोड़ें, क्योंकि जहाँ पे भी पानी हो और पानी होने के बावजूद भी वो ज़मीन बंजर हो तो उनकी नाअहली है। तो इसलिए एक हमारी कोशिश है, योम चेरी हम मना रहे हैं, उसके साथ जो है योम खुबानी हम मना रहे हैं। पिछले दिनों योम ट्रोट मछली यहाँ गिज़र की साइड पे आप जाएंगे यहाँ तो वहाँ एक बिरगल गाँव है, वहाँ लोगों को फार्मिंग की तरफ हम लेके आए हैं। तो वहाँ पे योम ट्रोट मछली मना रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरे घर में यहाँ पे योम अंगूर होता है। तो ज़ाहिर है आप सफ़ीर हैं, हर जगह से आए हुए हैं। ये नेमत जो है आप ज़ाहिर है इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। और आगे भी जिन जिन एरिया से आप आए हैं वहाँ, जैसे कि मैं अभी पिछले दिनों गया था उसमें क्या है वो खानपुर माल्टे के हवाले से, इसी तरीके से मैं बहावलपुर में गया था वहाँ आम के हवाले से। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको प्रमोट करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा सामने आ सके। अंसार मदनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहमान नवाज़ी का और खुलूस का। जब हमें पता चला कि आपकी तरफ आना है और इतनी मोहब्बत से आपने हमें बुलाया है तो बड़ी ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। तो सब पार्टिसिपेंट जो है वो इसी पे आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं और मैं सबके चेहरों पे देख रहा हूँ कि वो आपके बड़े अच्छे जज्बात हैं हम सब के लिए। सर आपका बहुत शुक्रिया तो जितना अदा किया जाए कम है। एक ख़ास बात जो मैं वो करना चाह रहा हूँ आपसे वो ये कि खुशी से ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी हो रही है। वो इस बात पे कि चूँकि मैं खुद एक ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद थी जिन्हें हम प्रिज़र्व कर सकते थे, जिन्हें हम दुनिया के सामने पेश कर सकते थे। मसलन मेरा जो एरिया है वहाँ पे दुनिया का बेहतरीन जो अखरोट है वो पैदा होता था और हमने उस लकड़ को काट के उसका फ़र्नीचर बना दिया और वो अखरोट वहाँ से ख़त्म हो चुका है। मुझे कम से कम ये अंगूर हमें खाने के लिए शायद कहीं से भी मिल जाते, लेकिन मुझे यहाँ की जो मोटिवेशन मिली, जो आई एम रियली फीलिंग इनकरेज कि मैं वापस जाके कम से कम अपने एरिया के अंदर लोगों को ये बात बता सकूं कि ये हमारी वो जो चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने रखने वाली थी, जिनको हमने ख़ुद अपने हाथों से सिविलाइजेशन के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे हमने ख़त्म कर दी। अस्सलाम वालेकुम। अंसार मदनी, सबाहत और मुबशर, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ लाने के लिए जो फ़ैसला किया आप लोगों ने कि हमें यहाँ आना चाहिए। मेहमान नवाज़ी की रवायात बड़ी मुस्तहकम है, ईस्टर्न वैल्यूज़ जितनी भी हैं उसमें। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि अब इसका जो ब्लेंड है कम्युनिटी वर्क के साथ, इस चीज़ को प्रमोट करके बहुत अच्छा किया जा सकता है। हम लोग इधर कल और परसों या जब भी बात करेंगे SDGs पे करेंगे और SDGs में कम्युनिटी वर्क का बहुत जगह ज़िक्र है।
1 से ज़ायद SDGs में ज़िक्र है। यही वो कॉटेज इंडस्ट्री है या होम इंडस्ट्री है जिसको पेट्रोनाइजेशन की और पॉजिटिवली हाईलाइट होने की ज़रूरत है। अंसार मदनी साहब और उनके दीगर अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया। और अभी की ताज़ा आमद उन्हीं के लिए कि यौम अंगूर पे महमूर हुए बदरबार मदनी, यौम अंगूर पे महमूर हुए बदरबार मदनी, दहनो जहन मसरूर हुए बदरबार मदनी। अंसार साहब के लिए, और ये हमारी वो मिटती रिवायात हैं जिनको अंसार साहब अंसार मदीना की तरह तामे हुए फिर से उनके जड़ों को दोबारा से पानी दे के निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हम अपने जड़ों से वाबस्ता रहेंगे हम अपनी पहचान नहीं खोएंगे, और अगर हम अपने जड़ों से कट गए, जो हमारे रिवायात हैं वो हम छोड़ गए, तो फिर हम न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। मैं तो अंसार मदनी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे सर हैं अमार जाफ़री साहब, वो भी इनके साथ यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं। और जब मैं अमार जाफ़री साहब की पिक्चर देख रही थी तो मुझे था कि एक कौन से बाग में है, और उनसे मैं पूछा था कि जहाँ पर आप हैं हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, एटलीस्ट वहाँ पर अंगूर तोड़ के खाएंगे। और जब हम यहाँ आ गए थे मेरे माइंड में ये चीज़ थी, लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये था कि प्लानिंग में था तो थी, पूछना है कब कहाँ जाना है। अब मैं उसमें हॉल में खड़ी थी, मुझे अचानक ये मिलते हैं मुबशर और कहते हैं कि अंसार मदनी साहब आए हैं और वही वाली पिक्चर जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर हमने जाना है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो सबसे मतलब ये तो कनेक्शन बता रही हूँ कैसे, लेकिन जो इधर आके अच्छा लगा वो ये है ना कि हमारा ऑर्गेनिक फूड जो है हम उससे दूर होते जा रहे हैं, फिर हमारी ये रवायात हम उनसे भी दूर होते जा रहे हैं। और हम मज़े की बात है किचन गार्डनिंग की जब बात करते हैं, हम जो सिस्टम अभी चल रहे हैं उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे घरों में तो सहन ही नहीं है। अब ये भी कहेंगे मेरे पास सहन नहीं है, मैं कहाँ उगाऊँ। तो इन्होंने अपनी जो वो जगह जिसको कभी यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता, वो उसी छत पे नहीं आता, लेकिन उसको इतने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया है। ये तो अभी इसमें अपनी जो है महफ़िल करा रहे हैं जी अंगूर की भी, और अपनी जितनी शायरी और हर तरह की, और हम जैसे लोग या बहुत से और मुसाफिर जो यहाँ पर आ रहे हैं विज़िटर्स, वो देख के जा रहे हैं। लेकिन हम जो सबक सीख रहे हैं वो यही है कि अगर हम में से अगर 40 लोग हैं, एक बंदा भी जाके अगर उसने ये प्रैक्टिस कर लिया तो इनका जो मकसद है ना वो 1 बाय 1 जा रहा है, वो डिलीवर होता जाएगा। निसार मदनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। और जो इस चीज़ से हमें जो सबक मिलता है बचपन से, मुझे हुंज़ा और गिलगित से एक ख़ास किस्म का लगाव था। और जब भी मैंने किताबों में हुंज़ा वैली के बारे में पढ़ा तो क्योंकि कराकोरम रेंज अगर देखें तो कराकोरम रेंज में कोई भी दरख्त या ये फॉरेस्ट जोन से ऊपर रेंज है और इसमें ज़्यादा तो रॉक्स हैं, लेकिन हुंज़ा वैली की जो ख़ासियत ये थी कि वहाँ के लोगों ने ख़ुद उस वादी को खूबसूरत बनाया, जंगलात उगाए, दरख्त उगाए। और इसी तरीके से आप हुंज़ा की हर छत पे चले जाएं तो वहाँ पे कोई ना कोई जो सीज़नल फ्रूट है वो छतों पर जो है वो ड्राई होने लोगों ने रखा होता है। और यही चीज़ चित्राल में भी है। तो इस चीज़ का है कि हर घर में, यहाँ पर हर घर में, क्योंकि सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है तो उनको ज़्यादा चीज़ें खाने को नहीं मिलती, और इसी वजह से वो जो हैं वो ये ड्राई फ्रूट्स को ड्राई करते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है इत्तेफाक की बात है, और ये चीज़ शायद हम जो पंजाब से आते हैं वो बहुत मिस करते हैं। कहीं पुराने आज से 200-300 सालों की तहज़ीबों में इत्तेफाक से रहते थे सब लोग, और ये होता था कि किसी के घर में आलू हैं, कोई छलियाँ हैं, वो सब एक दूसरे के घरों में भेजी जाती थी। लेकिन ये क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एडवांसमेंट का ज़माना है, हर कोई अपनी दुनिया में मगन है, उसने अपनी छोटी सी दुनिया फ़ोन में बना ली और हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं करते। तो वो हम बच्चों को एक पोइम पढ़ाते हैं ना नर्सरी में, शेयरिंग इज़ केयरिंग, या वो एक पैगाम देते हैं। तो ये दिस इज़ द ट्रू शेयरिंग, कि आपके पास जो भी है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें, और इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। और यहाँ पर इस वक्त तमाम सूबों के लोग जो हैं मौजूद हैं, सिंध से भी हैं, कश्मीर से भी हैं, पंजाब से भी हैं, और हम गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं। और इसका इस बात का ये सबूत है कि हम जो हैं हम पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तानी और प्यार मोहब्बत की बात सोच रहे हैं, ना कि हमारी ज़ुबान अलग है या हमारे सूबे अलग हैं। तो मेरा हाल है इसी पैगाम को हमें आगे लेके चलना चाहिए। गिलगित में मेरा पहला विज़िट है इनके घर पे, तो मैं तो आई एम जस्ट फीलिंग सुपर ऑसम। तो मैंने जब इन्होंने परसों कॉल की कि भाई आपने कब आ रहे हो, मैंने परसों से मैं फॉलो पे लगे हुए हैं,
और आज जब मैंने को बताया कि हम कराकंड यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो पूछा कब फ्री हो रहे हैं, मैंने टाइमिंग बताई, आप डायरेक्ट घर आ रहे हैं। मतलब ये नहीं कि पूछा कि क्या प्लान है। दिस इज़ आई मीन कि जो एक जज्बा होता है ना मेहमान नवाजी का, कि भाई आपने आना है, ये नहीं कि आप टाइम दो या नो, आपने आना है। डॉक्टर मदनी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से है, मगर यहाँ पर जो एक बात स्पेशल बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैंने आज तक ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देखी है। हम इसको कहते हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, आप करके दिखाते हैं ताकि लोग उसको देख के मोटिवेट हों, एडॉप्शन की तरफ हैं। और मैं जब भी जाता हूँ क्लास में, एग्रीकल्चर की क्लास में पर्टिकुलरली 100+ स्टूडेंट बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ कि आप में से कितने लोग फार्मर बनना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं। नॉट अ सिंगल हैंड, एक हाथ भी खड़ा नहीं होता कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ के फार्मिंग करूँगा। बट ऐसे लोगों के लिए आप एक मोटिव हैं, एक मोटिवेशन है, और इंशाल्लाह आपकी ये खूबसूरत याद जो है मैं लेकर जाऊँगा और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी क्लास के साथ, उन तमाम एग्री ग्रेजुएट्स के साथ या एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करूँगा कि वी हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकली। सुबह भी मैं सुन रहा था कि जो भी आ रहा था हमें कह रहा था डू समथिंग प्रैक्टिकली, बट वो उनके प्रैक्टिकल होता है जस्ट अ स्पीच एंड गो ऑन। मैं जिस आइडिया के साथ यहाँ पर आया था, आई एम थैंकफुल टू मैडम एंड मैडम कुरतुलैन जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस फोरम के ऊपर, तो मैं निहायत मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह ये जो ऑर्गेनिक फ़ूड है और ये आपके फेरामून ट्रैप को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इन पे कोई स्प्रे नहीं कर रहे हैं। जो फ्रूट फ्लाई का अटैक है उसको रोकने के लिए आपने फेरामून ट्रैप लगाए हुए हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। और इंशाल्लाह जो है हम जितने भी लोग हैं, मैं मैंगो एरिया से हूँ, तो मैं इंशाल्लाह जाके अपने घर में, अपने फार्म पे ऐसा एक फील्ड डेवलप करूँगा जहाँ पे आने वाले तमाम लोगों को फ्री मैंगो मिलेगा, जिस तरह से आपने कहा। थैंक यू सो मच जी।